डब्ल्यूडी आज पहुंचेगा और इसका असर पहले से ही दिखाई देने लगा है उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर। इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से जो इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बन रहा है, आमतौर पर होता यह है कि जब भी डब्ल्यूडी आते हैं काफ़ी प्रभावी, तो उनका प्रभाव ज़्यादा होता है और इस वजह से पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश और बर्फबारी होती है। उसके कंपैरिजन में निचले इलाकों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। लेकिन इस समय जो सिस्टम बन रहा है, इस समय जो इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बन रहा है, उसका प्रोजेक्शन ये है, अगर मॉडल्स को हम कंसीडर करें तो उसके प्रोजेक्शन के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक बारिश देखने को मिलेगी। और ये सिस्टम काफ़ी प्रभावी होगा। बादलों का बढ़ता हुआ प्रभाव राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में आप आज देख ही रहे हैं। और इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के इलाकों पर भी बादल काफ़ी घने दिखाई देने लगे हैं। हवाओं का रुख बदलते ही लोगों को यहाँ पर सर्दी से काफ़ी राहत मिल गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में भी सर्दी से अब राहत मिल चुकी है। और अनुमान यह है कि अगले 3 दिन तक इस तरह की कोल्ड वेव कंडीशन नहीं रहेगी। लेकिन जाहिर है, दिन में अगर बादल छाए रहें और बारिश होती रहे या कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होती रहे, तो उसका असर भी तापमान को नीचे ले जाने में रहता है। तो ऐसे में जो दिन का, भले ही ठंडी हवाएं उत्तर भारत से नहीं आ रही हैं, लेकिन इन बारिश की इन गतिविधियों, बादल छाए रहने और हेल स्टॉर्म की संभावनाओं, साथ ही थोड़ी बहुत हवाओं के चलने के कारण अधिकतम तापमान बिलो नॉर्मल ही बने रहेंगे, 20 डिग्री से नीचे ही रहेंगे। और 20 डिग्री से नीचे का मतलब मौसम का ठंडा रहना। और जब भी धूप नहीं होती है, धूप का असर माफ़ कीजिएगा, धूप का असर जब लंबे समय तक नहीं होता है, तब तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो रात में तापमान नीचे गया है, वो बहुत ग्रेजुअली, बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है आगे। और जब धीरे-धीरे बढ़ता है आगे, तो सर्दी का टाइम स्पैन वो बढ़ जाता है। रात में आमतौर पर लोग घरों में होते हैं, टेम्परेचर भले ही बहुत नीचे चला जाता है 4-5 डिग्री, लेकिन वो फ़ील नहीं होता, क्योंकि आप उस समय एक्सपोज़र आपका नहीं है। और जैसे ही एक्सपोज़र शुरू हो जाता है, यानी बाहर निकलना शुरू होता है, काम पर जाना शुरू होता है, बाहर आके आप काम करने लगते हैं या वॉक कर रहे हैं, तो इस समय आपको सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। और ये स्थिति रहेगी दिन में, जब तापमान बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बारिश की। ये सर्कुलेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ से चलनी शुरू हुई हैं अरब सागर के उत्तरी भागों से। ये पूरा गुजरात होते हुए राजस्थान को कवर कर रही हैं। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर भी, मुंबई से लेकर उत्तरी इलाकों तक बादल दिखाई देने लगेंगे आज से। आज शाम से ज़्यादा बादलों का प्रभाव बढ़ सकता है। मुंबई, पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये महाराष्ट्र का रीजन होगा प्रभावित। मध्य प्रदेश का सेंट्रल से लेकर वेस्टर्न पार्ट्स प्रभावित होगा। भोपाल से लेकर भोपाल के और बैतूल के पश्चिम का जो हिस्सा है, इन भागों में बादल रहेंगे। और बारिश की संभावनाएं भोपाल, विदिशा, गुना, श्योपुर, शिवपुरी और रतलाम, मंदसौर, इन भागों में नजर आ रही है। राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। गुजरात में भी कई जगहों पर, सौराष्ट्र में भी और उत्तर पूर्वी गुजरात में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, जो दक्षिण पश्चिमी इलाका है, अलीगढ़ और आगरा, मथुरा, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। तो धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। ये पूरा का पूरा पैच यहाँ पहुंचेगा और साथ ही ये मॉइस्चर आ रहा है अरब सागर की तरफ से, वो और ज़्यादा इंटेंस होगा। तो अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की स्थितियाँ बदलती हुई नजर आएंगी। यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो पूरा सिचुएशन क्लियर है। केरल को छोड़कर यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। सर्कुलेशन के चलते थोड़ा सा मॉइस्चर केरल पर पहुंच रहा है। थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद कर सकते हैं आप त्रिवेंद्रम समेत कोचीन तक, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। यहाँ तटीय ओडिशा और दक्षिणी तटवर्ती पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, कोलकाता और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर आज वर्षा हो सकती है। और इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर तथा मेघालय में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। और अगले 24 घंटों के बाद क्या स्थिति होगी, यानी कि 22 जनवरी को क्या स्थितियाँ होगी, ये आइए जानते हैं। 22 जनवरी को आप देखेंगे यहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। देश के तमाम उत्तरी इलाकों में, मध्य भागों में और पूर्वी भागों तक ये बादल पहुंचने लगेंगे। मॉइस्चर का असर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहुंचने लगेगा। ये सर्कुलेशन एक बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, इस सर्कुल बनेगा और इसका जो प्रभाव है, इसकी तरफ से जो मॉइस्चर आ रहा है, वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार, इन सभी भागों को प्रभावित करेगा। साथ में
जो अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके चलते अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के बाद यानी 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर, पंजाब के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहेगा इस पूरे स्पेल का 21, 22 और 23, 24 के बीच में, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा 22 जनवरी को ही, और 22 जनवरी को ही सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार तक ये बादल पहुंच चुके हैं और 22 को यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी 7 सिस्टर्स स्टेट्स में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जैसा आज संभावना है वैसी संभावना कल के लिए भी यहाँ पर रहेगी। ओडिशा में थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, बारिश का स्प्रेड बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल के भी लगभग सभी क्षेत्रों पर बादल छा सकते हैं और बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इधर आप देखिए 22 जनवरी को अनुमान यह है कि गुजरात के पूर्वी इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश होगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी अहमदाबाद, छोटा उदेपुर, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच, डांग, तापी और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत पालघर और मुंबई, नासिक इन इलाकों में भी वर्षा हो सकती है। अलीबाग में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बाकी जगहों पर महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तरी इलाका पूरा प्रभावित होगा, पश्चिम में गुना, ग्वालियर से लेकर पूरब में रीवा, सिंगरौली तक, लेकिन दक्षिणी इलाके जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और ये खरगोन, इंदौर ये इलाके बादलों से आच्छादित जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं 22 जनवरी को कम से कम फिलहाल नहीं नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मेजर चेंज नहीं होगा। केरल में बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेंगी। तो ये वो दिन है जब सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा इस स्पेल का। इसके बाद 23 जनवरी को आप देखिए, 23 जनवरी को भी बारिश होगी, लेकिन स्प्रेड इसका थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखिए आप, हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी आ रही हैं। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि 2 कदम इधर से सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो 2 कदम इधर से आगे बढ़ रहा है, तो दोनों सिस्टमों का एक दूसरे का सपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ पर एक ट्रफ सी बन रही है महाराष्ट्र के और गुजरात के तटवर्ती रीजन से लेकर ओडिशा के बीच में, छत्तीसगढ़ के बीच में, और एक तरफ दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिमी बन रही हैं यहाँ से आने के बाद, और दूसरी तरफ ये पश्चिमी दिशा से हवाएं आ रही हैं। तो मॉइस्चर का दोनों तरफ से प्रभाव है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना 23 जनवरी को भी है। पहले मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे थे 23 को कम होगी बारिश, 22 को ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 23 को भी इंटेंसिटी कम नहीं रहेगी, स्प्रेड भी काफ़ी ठीक ठाक रहने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बारिश इस दौरान देखने को मिल सकती है हमें, और दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक पर भी बारिश का स्पेल शुरू हो सकता है, ये देखिए। और केरल में बारिश का दायरा थोड़ा और बढ़ जाएगा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में केरल में बारिश बढ़ सकती है, और तेलंगाना के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। हालांकि इस दौरान राजस्थान के 23 जनवरी को राजस्थान के 80-90% रीजन्स में बारिश का मौसम साफ हो जाएगा, ठंडी हवाओं का फ्लो शुरू हो जाएगा। गुजरात में सभी जगहों पर मौसम साफ हो जाने की संभावना है और उत्तरी दिशा से हवाएं फिर से चलनी शुरू हो सकती हैं। तो 23 जनवरी से यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं फिर से तापमान में बड़ी गिरावट की और सर्दी के प्रभाव के बढ़ने की, और वेस्टर्न एमपी में भी यही कंडीशन रहेगी। दिल्ली में 23 जनवरी तक बारिश की संभावना है। 23 जनवरी 26 जनवरी से 3 दिन पहले जो फुल ड्रेस रिहर्सल का प्रोग्राम होता है, वो कार्यक्रम, राजपथ पर होने वाली ये परेड का रिहर्सल का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है दिल्ली में, क्योंकि बारिश होने की संभावना यहाँ पर सुबह के समय ही नजर आ रही है। दोपहर के बाद भले यहाँ पर आसमान साफ हो जाएगा, मौसम और शुष्क हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर यहाँ बारिश हो सकती है, ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं नजर आई। तो अगले 3 दिनों के दौरान काफी एक्टिव वेदर कंडीशन, और 3-4 दिनों के बाद जब मौसम साफ होने लगेगा, तब जिस तरह से राजस्थान और गुजरात अभी प्रभावित होने शुरू हो रहे हैं, ऐसे ही ठंडी हवाओं का असर फिर से देश के अधिकांश इलाकों में पहुंचेगा और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।